देखिए ऐसा है, ये वो बस्तियां थी, यहाँ हैं। जैसे कल हम लोग गए थे कालीबाड़ी मार्ग की झुग्गियों में भी, वो भी एक तरीके से एनडीएमसी के एरिया की हैं। इन सब झुग्गियों में ठीक है, यहाँ हमारा वो व्यक्ति रहता है जो सही में इस देश को चलाता है। अगर ली मेरिडियन है जिसमें पैसे वाले आते हैं, तो वहां का दरबान, वहां का खाना बनाने वाला, सफाई करने वाला, जिसकी मेहनत से ये होटल और ये दिल्ली चलती है, उस जैसे लोग यहाँ बसते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो घर उनको मिलने चाहिए, जो उनके अधिकार होने चाहिए, वो हम लोग नहीं दे पाए हैं। लेकिन फिर भी हमारा ये ध्येय हमेशा रहा है, और शीला जी तो 15 साल रही विधायक, कि यहाँ इन इलाकों में कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं। आज जैसे कल मैंने कालीबाड़ी में भी देखा और इलाकों में भी देखा, पानी बिल्कुल गायब सा हो गया है। बल्कि कल हम जब दरभंगा हाउस में धोबी घाट में गए थे, तो इतनी बुरी हालत थी उनकी कि जहां लबालब पानी आया करता था इस नई दिल्ली में, और यहाँ के इलाके में आज पानी बिल्कुल गायब हो गया है। और जब मैंने उसके बाद बात की एनडीएमसी के जो वाटर अधिकारी थे, तो उसने सीधे सीधे कहा कि साहब हमारा अपना पानी नहीं होता है, हमको जल बोर्ड पानी देता पूरी एनडीएमसी में। जल बोर्ड में पानी ही नहीं बचा है, और पानी इसलिए नहीं बचा है कि पिछले 10 साल में जो हमारे पास हम 920 एमजीडी का पानी दिल्ली में छोड़ के गए थे, इन्होंने खरामे खरामे उसको 930 935 तक किया, पानी ही नहीं बढ़ाया। आज हमारी एक समझ लीजिए 70-80% जनसंख्या बढ़ गई है, कहां से पानी आएगा? और सबसे पहले इसका जो है मार पड़ती है गरीबों पे पड़ती है, क्योंकि जो पैसे वाले हैं और हैं उनके यहाँ नलके लगे हुए हैं, बाकी इलाकों में पानी चला जाता है। यहाँ कहां से आएगा भाई? इनके ऐसा तो है नहीं कि बेचारों के घर घर में नल लग जाएंगे, ये पब्लिक पानी पीते हैं। लेकिन पानी तो एक समझ लीजिए मूल अधिकार है ना सबका, वो भी अगर हमारी केजरीवाल जी की सरकार नहीं दे पा रही है, और ये तो उनके विधायक का एरिया है, तो क्या इन्होंने विकास किया होगा इस इलाके में? धोबी घाट गए, क्या समस्या है? पानी था ही नहीं। एक तो पानी उसे कपड़े कहां से धोए भाई साहब? पीने का जब पानी नहीं बचा है तो वो पानी कहां से धोएंगे? और उनकी एक सिंपल डिमांड थी, मुझे याद है जब मैं पूर्वी दिल्ली में सांसद था, तो हमारे मैं उस इलाका बोल रहा हूं जहां कॉमनवेल्थ गेम्स बने थे, उसके पास में एक बहुत बड़ा मॉडर्न धोबी घाट दिल्ली सरकार ने बनवाया था, जहां रिसाइकलिंग प्लांट था। वो रिसाइकलिंग प्लांट इसलिए था कि जो जितना काम होगा वही पानी दोबारा कपड़ों में इस्तेमाल हो जाएगा। ये बेचारे इंतजार कर रहे हैं पिछले 10 साल से कि हमारे यहाँ मिनी रिसाइकलिंग प्लांट बन जाए, जो एमएलए लाइट से बन सकता है। एक तरफ केजरीवाल जी का 10 से 15% से ज्यादा एमएलए लाइट खर्च नहीं हुआ है, और दूसरा लोग तरस रहे हैं कि हमको टेक्नोलॉजी का, मशीन का, इनके फंड का कुछ फायदा मिल जाए कि हमारा जीवन व्यवसाय चल जाए। व्यापार पर भी कोई प्रभाव पड़ा है ना। कहां से वो कपड़े लाएंगे? देखिए आज ये लोग किस चीज से कम्पीट कर रहे हैं। बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े ड्राई क्लीनिंग की दुकानें आ गई हैं, फैशन की तरह दुकानें आ गई हैं, हर घर में वॉशिंग मशीन आ गई है। तो इन लोगों को अगर ये सामान्य सुविधा नहीं मिलेगी कि कम से कम पानी मिल जाए, तो ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे उसके साथ। और आप देखिएगा अगले 15-20 साल में जितने हमारे धोबी वर्ग के भाई बहन हैं, वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही बेरोजगार हो जाएंगे। अभी कुछ बीमार लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में लोग नहीं जा रहे हैं? क्या सरकार? देखिए फ्री इलाज तो दिल्ली में पहले भी था, पहले कब नहीं था? शीला जी के समय में भी जो सरकारी अस्पताल है वो फ्री थे, तब प्राइवेट चार्ज करता था। और प्राइवेट में हम लोगों ने क्या किया था कि 30% के करीब ईडब्ल्यूएस को आपको बेड देने ही देने हैं। ये कानून भी कांग्रेस की सरकार लाई थी, और आपको याद होगा 2-3 बार कोर्ट ने भी कहा कि ये पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। दिल्ली सरकार ने भी कहा कि हमें कोर्ट की मदद है, क्योंकि प्राइवेट जो अस्पताल है वो बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन आज हमने क्या देखा है, अस्पताल बढ़े नहीं है, बिस्तरे बढ़े नहीं है, डॉक्टर्स बढ़े नहीं है। और आम मोहल्ला क्लिनिक, देखिए मोहल्ला क्लिनिक में क्या है, मोहल्ला क्लिनिक में आम बुखार हो जाता है, आला से वो बुखार देख लेते हैं, टेम्परेचर देख लेते हैं, बीपी देख लेते हैं, चले जाते हैं। वो तो सामान्य हमको ऐसे भी मिल जाता है। सरकार की तरफ हम देखते हैं जब बड़ी मुसीबत आती है, ऑपरेशन कराना हो, बच्चे की डिलीवरी में दिक्कत हो, निमोनिया हो गया हो, पीलिया हो गया हो, ऑपरेशन कराना हो, तो जब ऑपरेशन सेंटर नहीं बन रहे हैं, जब सर्जन नहीं बचे हैं, जब हमारे अस्पताल आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली सरकार मुफ्त कहती तो है, इलाज तो है तब तो मुफ्त हो ना। अब किस धोबी घाट गए थे जहां पानी? दरभंगा हाउस, जो बिल्कुल वीआईपी इलाका भाई, उसके पास एसडीएम की वो है जहां हम लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं। दरभंगा महाराज की कोठी है, जो समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य जमींदार था, उसकी तो कोठी के पीछे गए, वहां ये हाल है। और ये समझ लीजिए जिसको कह सकते हैं कि सरकार के नाकों तले।